हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अपडेट के बारे में, जो कि ये सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट को लेकर। गाइस, मैंने करीब करीब 1 मंथ हो गया होगा, आई थिंक, वीडियो बनाई थी दुर्गापुर स्टील प्लांट के रिगार्डिंग, जो ट्रेनी अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट आउट की गई थी। मैंने डायरेक्टली बताया था, क्योंकि देखिए, दुर्गापुर डीएसपी एक ऐसा प्लांट है जो कि हर साल करीब करीब सितंबर अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में या मिड नवंबर तक जो आपकी सेशंस करवाती है। सेशंस में क्या होता है कि जो आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, उसके ज़रिए जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में, उन कैंडिडेट को हायरिंग की जाती है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। तो उसकी कोई अपडेट नहीं आती है। दुर्गापुर स्टील प्लांट का कोई भी अप्रेंटिसशिप का नोटिस नहीं निकलता है। लेकिन जो ईयर है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं जो मेरे ही द्वारा फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो उसी को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी। बहुत सारे कैंडिडेट का मेल आ चुका है सिलेक्शंस के रिगार्डिंग। अगर आप विश्वास नहीं करें, मैं डायरेक्टली मेल दिखाता हूँ। मैंने हर साल दिखाया, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आपको दुर्गापुर स्टील प्लांट से सेल से अप्रेंटिसशिप करनी है, तो जब मैं वीडियो अप्रेंटिसशिप का बनाता हूँ तो ज़रूर अप्लाई करें। मैं उसकी सिलेक्शन लिस्ट आपको मेल आपको दिखाने वाला हूँ, जो मैंने बताई कि आपकी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपकी ये सिलेक्शन चलती रहती है। तो सबका मेल अभी दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट था कि डीवी कैसे होता है, क्या क्या देना पड़ता है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, मेल का रिप्लाई कैसे करनी है, एंड उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है यार। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, सारी चीज़ें बनवाना पड़ता है, तब जाकर अप्रेंटिस आपको मिलेगी सेल में। चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। अगर आपका मेल आया है मेरी वीडियो देख के, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डीएसपी का मेरी मेल देख के फॉर्म अप्लाई किया और वो अभी तक अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, तो ये भी कमेंट करें हमें। चलिए चलते हैं। देखिए, पहले मैं मेल दिखा देता हूँ। ये मेल है, एक कैंडिडेट है रवि कुमार शर्मा जी का। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए मेल आया है। साफ साफ मेंशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट। 15 नवंबर को इन्होंने मुझे सेंड किया अप्रेंटिसशिप। मैंने पीडीएफ मांगी तो पीडीएफ इनके द्वारा भेजे गए। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट के द्वारा आए। एक और कैंडिडेट है, देख सकते हैं, कोई यादव जी करके हैं। इनको भी नोटिफिकेशंस आई है, मेल आई है, तो इन्होंने भी हमें सेंड। सबसे पहले हम मेल देखने वाले हैं, इन मेल में क्या दिया गया है। पहले आपको जब मेल आया सिलेक्शन का, इसमें लिखा होगा, डियर कैंडिडेट, बिफोर वी स्टार्ट our selection procedure, it is requesting you to kindly verify your profile carefully. 1 second, please follow the following structure. आपको क्या करनी है, जिनको भी मेल आया सबसे पहले ये जरूर मैसेज आया होगा कि आपको चीज़ें अपडेट करनी है एंड वेरीफाई करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है डॉक्यूमेंट्स से, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्लास 10 सर्टिफिकेट, आईटीआई, बैंक अकाउंट, जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ सारे स्टूडेंट को, अगर आप कहीं भी लाइफ में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे अपनी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीज़ें अपलोड करो एंड वेरीफाई कर लें। जब आपकी अप्रेंटिसशिप में डीवी का काम आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत को सामना करना पड़ सकता है। उनमें से डीएसपी दुर्गापुर स्टील प्लांट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये बहुत वेरिफिकेशंस करवाते हैं यार, एकदम स्टूडेंट की हालत ख़राब हो जाती है हर एक डॉक्यूमेंट्स को फाइनली सबमिट करते करते, तब जाके अप्रेंटिसशिप मिलते हैं। तो अप्रेंटिसशिप भी लेना आप सभी कैंडिडेट के लिए भारी पड़ जाएगा, जॉब तो बहुत दूर की बात है। तो ये फ़ोटो सिग्नेचर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मांगा गया है। मदर्स नेम हो गया, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें अपडेट कर लें। आपकी केवाईसी होगी, ई केवाईसी, आधार लिंक, सारी चीज़ें बैंक में आप लिंक्डइन कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ये काम आएगी, नहीं तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहेगा। जिसका डेट आपको मैसेज में जिसको जैसा मेल आया होगा, इनको मेल 9 नवंबर 2024 से इशूड पहले था एनेक्सर 2। कई सारे कैंडिडेट हैं जिसको 12 नवंबर, 15 नवंबर, 20 नवंबर, 25 नवंबर तक डेट मिला है। तो सबके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग डेट यहाँ पर दी जाती है। अब नोटिफिकेशन देख लो, यही वो नोटिफिकेशन से जो कैंडिडेट को सेंड किया गया है 9 नवंबर 2024 को। ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, आईटीआई पास आउट कैटेगरी। ये वही कैंडिडेट है, उसी कैंडिडेट को सेंड किया गया है जो कैंडिडेट मेरे द्वारा अप्रेंटिसशिप दुर्गापुर स्टील प्लांट का फॉर्म भरे। ये साक्षात मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड द ओरिजिनल स्कैन कॉपी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स ड्यूली फिल्ड टू apprenticeship.dsp@seal.in। ये आपको 22 नवंबर 2024 से पहले इनको जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन करके आपको 22 नवंबर 2024 से पहले सेंड करनी है ईमेल आईडी में, एक सिंगल पीडीएफ बना के। तो यही गाइस है, मैं हमेशा बोलता हूँ इसीलिए ना, कि डीएसपी में जब मैं बोलता हूँ ना फॉर्म अप्लाई करने, तो अप्लाई कर दो। देखिए, सिलेक्शन हो चुका है स्टूडेंट का, डीवी स्टार्ट हो गया। डीवी में सिलेक्शन आराम से 95% कैंडिडेट का डीवी में सिलेक्शन हो जाता है। 5% का ही जो है
वो रिजेक्ट किए जाते हैं। तो सारी चीज़ें 1 ईयर अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग शॉर्टलिस्टेड किया गया है इस कैंडिडेट को, इसलिए इनको मेल आया है। इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। ये पर्सनल डेटा एक फ़ोन है, बायोडाटा ये है जो सेल की तरफ से ही भेजा जाता है। ये ना तो मैं जान सकता हूँ, ना ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ये सेल में ही मिला है दुर्गापुर स्टील प्लांट का, आप चेक कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म आया होगा, फॉर्म में आपको यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो चिपकानी है एंड अपनी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जनरल इन्फॉर्मेशन, आपकी ब्लड ग्रुप वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, बैंकिंग डिटेल्स हो गया, अदरवाइज़ आपकी एड्रेस डिटेल, कम्युनिकेशंस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ती है। आपको सिग्नेचर करनी पड़ती है विद डेट के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कुछ इंस्ट्रक्शंस जिसको आपको देखना है, फॉलो करनी है कि आपको 1 साल के लिए हम हायर कर रहे हैं सेल दुर्गापुर प्लांट में। आप ITI की डिग्री लोगे, आई मीन ITI पास आउट करके 1 ईयर की ट्रेनिंग अप्रेंटिस एज ए DGT स्कीम के तहत आपको यहाँ पर हायर होना होगा, जिसकी पोर्टल अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आपने फॉर्म अप्लाई किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, सिग्नेचर करनी है, ये एग्रीमेंट है आपका, एग्रीमेंट समझ लो। उसके बाद आपको फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग शेड्यूल, तो यही आपका फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, आपको इसको बनवाना है और एक गैजेटेड डॉक्टर जो होता है उसके ज़रिए बनाना होगा। जो गवर्नमेंट का डॉक्टर है ना, उसी के ज़रिए उसका सील भी लगेगा, तब जाके प्रेफरेंस है। ये बहुत मुश्किल वाला काम है, आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं बनाता। वो जाओ ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो बनाएगा ही नहीं। तो बहुत मुश्किल भरा काम है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से देना पड़ता है, तब जाके आपकी पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो ख़त्म होती है। ओके, तो इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट की जो डाउट थी कि क्या करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स को रीड करो। ओरिजिनल NCVT ITI मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको PDF बना के भेजना है। 10th क्लास की PDF देनी है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ST SC OBC है तो उसकी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकली चैलेंज, अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो उसकी सर्टिफिकेट। आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी, पैन कार्ड की ओरिजिनल कॉपी, द पेज ऑफ बैंक पासबुक का आपको 1 साइडेड का जिसमें आपका फ़ोटो है, उसको PDF बना के भेजनी है। उसके बाद अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जो आपने अपलोड किया वही पासबुक होना चाहिए। फॉर्म ये बायोडाटा जो मैंने अभी बताई उसको फिल करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल के फिल करनी है, फिर स्कैन करनी है और भेजनी है। एनेक्सर 1 जो है आपका अंडरटेकिंग जो मैंने इंस्ट्रक्शंस बताई है उसका PDF आपको साइन करके भेजनी है। एनेक्सर 2 जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ये भी आपको वापस वहाँ पे भेजनी होगी 22 नवंबर 2024 से पहले। तो दोनों मैंने सब कुछ बताया है। ये एनेक्सर 2 है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये एनेक्सर 1 है आपका जो मैंने एग्रीमेंट बताई है, एक्नॉलेजमेंट, आप इसको साइन करके आपको भेजनी है। उसके बाद ये आपका बायोडाटा फॉर्म है, ये तीनों स्कैन करके फिलअप करने के बाद आपको सेंड करनी होगी। सब कुछ तो बना सकते हो, लेकिन ये मेडिकल सर्टिफिकेट ध्यान रहे गैजेटेड डॉक्टर द्वारा ही बनवाना होगा, साइन करना होगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके जब आपका सिलेक्शन, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा कर लोगे ना, तब एक झमेला लागू होगा आपका कैरेक्टर का कि भैया आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें चाहिए। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, इसीलिए आप तैयार रहें ये सब सारी चीज़ें के लिए, तभी आपको DSP में अप्रेंटिसशिप मिल सकता है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था, आपको मेल आया गया है, तो ऑल द बेस्ट, जाइए आप जिस दिन DV है 22 नवंबर से पहले आप फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद दोबारा से एक मेल आएगा, ये नहीं कि जब आप इस पर मेल करोगे ना, इस जो ईमेल ID है जो यहाँ पर मेंशन है उसी ईमेल ID पे आपको मेल करनी है। ये नहीं कि जिस ईमेल ID पे आया है, जी इस जो ईमेल ID दिखाई दे रहा है उसी पे मेल करनी है 22 नवंबर 2024 से पहले। जब आप अप्लाई करोगे, जब मेल कर दोगे, उसके बाद 1 वीक के बाद एक दोबारा आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपको विजिट करना होगा। ओके, तब जाके आपकी पूरी प्रक्रिया ख़त्म होती है। तो ऐसे ही नहीं मिल जाती कोई। देख लो, ये मैंने कहीं भी अपलोड नहीं किया है, इन्होंने हमें मेल किया है और यही मेल मैंने अभी ओपन करके आपको जो बताई है। बाकी बात इतना चीज़ तो आपको पता ही होगा। जो भी स्टूडेंट को डाउट था, पूछ रहे थे, उनको पता चल गई। जिसने भी अप्लाई किया है तो दैट्स ग्रेट है। आपको मेल नहीं आया, कोई बात नहीं, मेल आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं आया तो आपको शॉर्टलिस्टेड नहीं किया होगा, शायद यही होगा। और आ चुका है तो ऐसे DV होगा। अगर फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं तो कर सकते हैं, अभी भी कोई बात नहीं है। ओके, सारी चीज़ें मैंने बताई है 1 to 1। किसी को भी कोई गलत लगे, कोई इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी डाउट लगे, कमेंट करके बात कर सकते हैं। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।